इस वक्त मैं जींद के हर्बल पार्क में, और यहाँ चुनावी चर्चा तो चल ही रही है। साथ ही आज शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर लोग उन्हें याद भी कर रहे हैं। तो क्या माहौल है पूरे हरियाणा में और जींद की जनता के मन में इस बार क्या है, किन मुद्दों का कितना असर हरियाणा के इन विधानसभा चुनाव पे है, उसी बारे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम चर्चा करेंगे। तो भाई जी, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ सुनील सैनी। सुनील सैनी, हाँ जी बोलिए। तो कैसा माहौल महसूस कर रहे हैं सर, आज आप भगत सिंह जी को याद कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो शहीद भगत सिंह को शत शत नमन है, और इनके लिए मैं दो लाइनें सुनाता हूँ जो इनकी पसंदीदा भी रही हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे, ओ आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ये आज़ादी मिली है जी। और बात रही राजनीतिक चर्चा की, आप पूछ रहे हो, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा तो रखता हूँ, लेकिन अपने मत का प्रयोग करें। दो लाइनों से अपनी बात है ना ख़त्म करूँगा। भाईचारा, भाईचारा बना के चालो, हो सबका साथ जरूरी से, और वोट की चोट तक करो फैसला, कोई डर दाबना मजबूरी से। लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में आते रहते। मिगलानी जी हमारे मित्र ने, और मैं ये कहता हूँ अपने वोट वोट जरूर डालो। जहाँ भी आपको अच्छा कैंडिडेट लगे अपना वोट जरूर डालो। आप बात करो इनसे। सुनील भाई, मान लो आज कोई राजनीतिक पार्टी दिखती है आपको जो भगत सिंह जी के मान लो जो आदर्श हैं उनको फॉलो कर रही हो? देखो, इस बारे में ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी, जैसे हम विधायक चुनते हैं, विधायक चुना जनता ने चुना तो सभी का हो जाता है। क्रिटिसाइज, बहिष्कार करना, सारी चीज़ें हमारे लोकतंत्र में है। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लचीला है, बहुत अच्छा है कि हम विरोध करने का भी अधिकार रखते हैं। चीज़ें हुई हैं, हमें हमारा देश आगे बढ़ रहा है। देख भी रहे हो, आप भी देख रहे हो, आप पूरी दुनिया में घूम रहे हो, इंडिया में घूम रहे हो, तो विकास हो रहा है हमेशा, और होता ही रहेगा। कोई भी सरकार आए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके चली जाती है। लेकिन जो आप पूछना चाह रहे हो मैं जवाब नहीं दूंगा सर, इनसे ये देंगे। हरियाणा के हित में तो बता दो। अब तो एक हफ्ता रहेगा वोटिंग में, तो हरियाणा के हित में तो फैसला कर लिया होगा ना आपने इस बात के दर में बेरा गया जी। लेना एक ना देने दो, दिलदार बने हंड हैं, और मन में रहे पाप की गुंडी, यार बने हंड है। मेरा डब्बी है उतने ज्यादा गाओ ये दिन दे रहा है, किसकी वोट देगा? और सुन, मेरे पे पूछ जे है तो ये है कि इस बार वोटर साइलेंट है। वो मतलब बहस नहीं करना चाहता, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, एंजॉय करने। लेकिन मेरे पे तो गोली मार के पूछ जे हैं लोग, अपनी को नहीं बताते। हाँ, आप तो बता दो ना, चलो दूसरे नहीं बताते, हमें तो बता दो आप। है जी। हमें तो बता दो क्या करने वाले हो। मैं सरकारी कर्मचारी रगड़ देगा कोई। चलिए, क्या कहना चाहोगे मिगलानी साहब, क्या माहौल महसूस कर रहे हैं आप हरियाणा में? कहते हैं जीने का हक मिलेगा उसे जिसमें मरने का हौसला होगा। मैं तो सर, जो अभी आप बात कर रहे थे ना भगत सिंह की, मैं कहीं पड़ोसी के घर पैदा ना हो, मैं तो खुद भगत सिंह बन देना चाहता हूँ। इसीलिए सर इस फील्ड में आया हुआ हूँ सर। मैं तो शुरू से ही कन्फर्म यात्रा कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो कार्य करता हूँ उससे पहले 100 बार सोचता हूँ, उसके बाद नहीं सोचा करता साहब। और ख़ास बात हो रहा है सर, अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें सर, और अच्छी किताबें एकदम से समझ नहीं आती सर, समय लगता है साहब। तो सर और पूछे सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? जो विचार माहौल बता दो हरियाणा का, जींद का क्या माहौल है इस बार, किस तरफ लुक रहा है? सर जो चेंज है ना सर, इतना जरूरी हो चुका है इन 10 सालों में ना सर। हम इतने लुट चुके हैं सर, मेरे तो घर के बर्तन भी यहाँ पर आ गए साहब। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ साहब, ठीक है ना सर। बस ये सोच रहा हूँ कि सर मैं कहीं सड़क पे ना आ जाऊँ साहब। इसीलिए सर, इसीलिए मैं लोगों को ना अवेयर कर रहा हूँ साहब कि गलती हो गई है कोई बात नहीं, कुंडू साहब, गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गलती के बाद गलती करेंगे ना सर, वो बेवकूफ़ी कहलाएगी सर। क्योंकि सर देखो, जो बताया गया था वो तो हुआ ही नहीं सर, बल्कि सर वो लोग अमीर हो गए साहब, हम लोग वही फटेहाल गरीब हो गए साहब। तो इन 10 सालों में ना सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीखा एक ही है कि सर फेथ करो, लेकिन ब्लाइंड फेथ मत करो। जैसे सर अब सीन ऐसा हो चुका है, अब लहर चल रही है, आपने भी देखा कांग्रेस की लहर चल रही है, और हम सब का कर्तव्य बनता है कि सर उस लहर के साथ इसलिए चलें सर, नहीं तो सर वही हाल हो जाएगा
कि सरकार किसी और की होगी और यहाँ का कैंडिडेट कहेगा सर सरकार नहीं है, मैं क्या करूँ। इसलिए समय की नज़ाकत को देखते हुए ना सर फैसला लें सर, और बढ़िया फैसला लें, क्योंकि मोहब्बत सिंह जी 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच कर लो फैसले से पूरी ज़िंदगी बदल सकती है सर। और सब मेरा तो जो आशय था मैंने कह दिया। मैं तो सर जो कांग्रेस का जो सरकार आ रहा है, हम भी सर सभी चाहेंगे जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिस कैंडिडेट को सर चुना है सर, हम सब लोग उसे वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। यस और नो? यस और नो? तो जितना जोर ना यस लगाने में लगाया ना नेरा साहब, आने वाली 5 तारीख को लगा देना साहब, ठीक है ना साहब, पूरा चेंज आ जाएगा साहब। मतलब आपके हिसाब से भाजपा को इस बार वोट देना या हैट्रिक पूरी करवाना बड़ी गलती होगी? सर मैं ये कहूँगा, मतलब मैं कहता हूँ पहले गलती बहुत हो चुकी है सर, इसलिए सर दोबारा गलती मत करें सर, प्लीज सर। गलती होगी इस बार भाजपा को वोट देना? भाई भाजपा तो यो भाई बता रहा है 80% तो लग गया। उड्डा है ना, उड्डा साहब अपना रोहतक में 80% नौकरी लगा करदा। हाँ ये आगे वाला की तो फर्ची खर्ची लेके ना अपने एक आधा कर दिंदा, बाकी 80% एक लिए नौकरी रोहतक में लगा करदा, ठीक है ना। और सारा रोहतक फूक दिया था, इस भाई का घर भी फूक दिया था रोहतक, ठीक है। ये तो फिर आड़ा बाजा जींद आया, अग वहाँ से घर जल गया, अग जींद आ जा ठीक रख लेंगे तेने। किसने फूक दिया था? इसी ही बता दिया किसने फूका। इनका घर फूका, वो फिर भी कांग्रेस के साथ है। मिलानी साहब क्यों कांग्रेस के साथ हो? मैं बताता हूँ सर, अपने जो भारद्वाज जी है ना, इन्हें पास्ट में जीने की आदत है, जबकि फोकस प्रेजेंट में करना चाहिए। घर बीजेपी ने फूकिया था 2016 में, बीजेपी की सरकार थी, घर बीजेपी ने फुकवाए 16 में रोहतक में, बहुत डर नौकरी। इस मेरी बात है, इससे सरकार ने नौकरी लगाए हैं। ये भाई आड़े जिनसे कहने लग रहे हैं ना, इन्हें नू पूछ के देखो, नौकरी 1,48,000 लगा दी है, वो किसने लगाए हैं? इनमें पूछने इनके परिवार में बीजेपी में कोई नौकरी नहीं लगा, एक नौकरी वो उड़ान लगाए थे। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनके परिवार में बीजेपी ने एक भी नौकरी नहीं लगाया, बताओ। इनका पूरा परिवार बेरोजगार। मेरे भाई की वो लेक्चरर लगी भाई, और मेरी खुद भतीजी जज लगी भाई। कोई 5 का नोट भी मतलब किसाओ है, ठीक है। मतलब आपने 4 लड्डू किसी को खिलाए नहीं जब आपके घर में नौकरी लगी? तो सब झूठ बोलते हैं। उड्डयन तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर है यार, सारे किसानों की जमीन बेच के खा गया। आई समझ में यार, कमाल है ये तो। वो ना करके 3 करोड़, इस बंदा ने रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, छोटा ही क्या है? ये बात क्यों नहीं कहते? इस बंदा ने रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, ये क्यों नहीं? आपने खरीदी है रेल? आपने खरीदी है रेल? खरीदी क्या? ना वो बताऊं मैं। हाँ जी भाई ये तो तय है ना कि भाई बड़े बड़े किसान का पूरा विरोधी हूँ। इससे ज्यादा किले है मेरे इससे ज्यादा किले है। मैं इससे ज्यादा बड़ा किसान हूँ, और बताओ। हाँ मैं इस भाई से ज्यादा बड़ा किसान हूँ। पूछ इस पर कितने किले और मेरे पूछ कितने हैं? ये पूछो किसान आंदोलन के समर्थक है विरोधी, इन्हीं से पूछो। जात पात की आगड़ेंगे वो किसान जात किसान की किसान किसान आंदोलन में जितने ये थी ना, एक उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, कास्ट का, बोला यू किसाना का आंदोलन नहीं, यू तो जाटां का आंदोलन है, उग्रवादियों का नहीं। बोला ये तो जाटां का आंदोलन है। अरे फिर किले तो तारे भी हैं, तो या इन्होंने तो करवाई है बीजेपी ने। भारद्वाज जी सुनो मेरी, किसान नौकरी लगा नहीं, किसान आंदोलन बताऊंगा। इसने फार्मा वजायत बनवाई है, इसने फार्मा वजायत बनवाई की जाति तय है, जर्नल लिखा है दे फलाना देखे, इसने जात कहा है भाई के जात लिखो, फार्मा पे किस जात के हो। और रही बात दूसरी, मतलब काम को तो भाई ठीक कर रखे हैं, जो कुछ हो रहा है अपना एक नीचे बैठे हैं। जींद की कहानी बताओ मैं, क्या जींद की? जींद में भाई साहब शिव कॉलोनी था हूँ मैं, सारे पाइपा में लैट्रिन के पानी आवे, बिना पीछे समरसिबल वाले पड़े, बिना ब्यावत, मजबूरी में गंदा पानी क्यों कर पीवा। आप जाओ इस पे सफीदों रोड पे, जी करोड़ा बोनट खोले हैं, गाड़ी ठीक करने लाए जी हैं सड़क पे, तो को मरो चाहे कोई जीवो। अच्छा जी एक बार ये अटल पार्क बनाया 8 करोड़ रुपये ला के, एक बार चेक करके आए थे भाई, पीली ईंट लावा, अगले दिन बेरान को चेक करनिया मैं भी ईंट लाएगी। रही बात मतलब सरकारी हॉस्पिटल की, तब 1 मिनट, सरकारी हॉस्पिटल की मत एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट।
मेरे एक दांत रह रहा था सरकारी हॉस्पिटल में गया, मेरा एक दांत रहा, मैं कटवान गया, गर्मी का छठा महीना था, मैं बोला पीने का पानी कड़े वो दांत कटवाना, मैंने मैं पीने का पानी कड़े निकले और टंकी में भाई साहब ताता पानी था, परमात्मा की कसम खाए को पीने का पानी भी मतलब पीने का पानी खरसा के भी नमी ये पानी मिले नहीं या कुछ बेहतर काम पिछले 10 साल में? आकर 1 मिनट बिजली रही है, एक वो क्या नाम है औरंगा ठाण में कूड़ा करकट ठाणे रोजाना में। एक बात कहूं, जींद में बढ़ने का रास्ता नहीं था, आज 8 हाईवे तो जोड़ दिया, एक भी गांव में एक भी गली कच्ची नहीं है। ये तो यहाँ अपना पीपल दड़ा खड़े हैं और अपना बढ़िया इन शहर में रहे हैं, जो लोग गाँव में रहा करते ना, मैं खुद खेती कर बड़दा छाती लग गया उसमें जाके न, एक भी मतलब कोई भी रास्ता है ना, कोई कच्चा नहीं रहा, सब पक्के रास्ते कर दिए गाँव में के, ठीक है ना। और रही सुनो एक मिनट, मैं जींद भारद्वाज सुनो तो, मैं जींद में कल आया करीब 7.5-8 साल बाद, ठीक है, सफेदो रोड से आया, मुझे तो वो जो कि तुम मिली। चलो भैया एक बात कहूँ, 8 हाईवे तो जींद जोड़ दिया, चंडीगढ़ हमें अब है ना 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, नहीं चंडीगढ़ हम कैथल पहुंच जाते हैं 2 घंटे में, ठीक है ना। ये तो भाई साहब छोटी एक बात कहूँ, 90% तो ठीक कर दिया होगा, 10% कमी रह गई होगी, उसने पूरा कर देंगे यार। एक बात बताओ, एक मिनट, अरे सारे सीवर बंद पड़े हैं, सारे नाले बंद पड़े हैं, इतनी अकल कौन इनमें? क्या कहना बोल? जींद का तो बस अड्डा बना है ना, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ भाई। जींद का तो बस अड्डा है, बिना सर्विस रोड का, ना वहाँ पानी चेक किया, ना तो पीने का पानी है वहाँ पे, ना सर्विस रोड है। ऐसी मूर्खता कोई सरकार नहीं कर सकती, जानबूझ के इन्होंने पहले जमीनें खरीद रखी थी, इसलिए वहाँ बनाना था। भारद्वाज जी, बिना टोल के हाईवे कितने हैं? भाई एक बात बताओ, सुनो मेरी बात है भाई, आप मेरी बात सुनो भाई, 100 रुपया में आप वहां जाकर उतरा है इस्माइलाबाद, ठीक है, और कितना तेल बचा है, गाड़ी टूटने तो बचा है, 2.25 घंटे मेरे चंडीगढ़ जा लिया, कैथल पहुंचा दे, कितना तेल खा कर दी, यो बढ़िया है, वो बढ़िया है। एक मिनट, सबसे एक मिनट, ऐसा है भाई, हाईवे कहनी हाईवे ना, हमारी बुग्गी चढ़ सकती, ना हमारे साइकिल चढ़ सकती, हमने कार मारे थे नहीं, ना मोटरसाइकिल चढ़ सकते, हमने कारा क्या करना, हाईवे का नहर जुड़वा दो, पानी में लगा जमीन में लगी खुशहाली आओगी, नहर जुड़वा दो, इन हाईवे कुछ नहीं ले रहे, बड़े आदमी पानी हाईवे, बड़े आदमी व्यापारियों के हाईवे है, हमारा क्या काम, हमारा गाड़ी मारे नहीं, कार मारे नहीं भाई, और की मारे ठेले मारे नहीं, हमारा साइकिल मैं लूंगा पेंसिल तो बढ़ती हुआ था, इसमें किसका अधिकार है? मैं या तो सारे दिन जाए या तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के अंदर रिश्वतें बहुत ज्यादा चलती हैं, कहीं भी जा लो आप, तहसील में जाओ, थाना में जाओ। अब हमने जैसे जमीन है या कोई अलग कराता है, उसमें पैसे लेते हैं, उसके बगैर कोई साइन नहीं करता, पटवारी तहसीलदार कोई भी, और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, एक फाइल के 50,000 रुपए का ठेका करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ? जींद में है ना, जो भ्रष्टाचार जींद में पूरा हरियाणा में, जो काम 100 रुपये देगा होता था ना, आज इंतकाल हसीब कॉलोनी इंतकाल करवाने के 1 लाख रुपये लेते हैं, और कोई वैसे करवाता हो 10-20 हज़ार में मैंने भी करवाना है। और रही साहब अपना विधायक है मिड्डा जी, 2 बार उसके पिताजी बने, 2 बार वो बन गए, उसने पत्रकार बुलाया मरीज साहब आप वर्गे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो चेयरमैन था बीजेपी का जवाहर सैनी, उसके खिलाफ उसके सबूत थे 500 करोड़ के, जींद शहर को सारे सड़कें को पाट के ईंट लुआ दी, वो उसकी खुद घर की थी। वो मिड्डा साहब वो 500 करोड़ की कॉन्फ्रेंस करी पत्रकारों के सामने, ऐसे नहीं है मैंने वो ऐसे बोला, पूरे शहर ने देखा, पूरे पत्रकार थे, 500 करोड़ का घोटाला था। फिर उसको मिलने लगा कमीशन, जवाहर सैनी ने 500 करोड़ में उसको भी दे दिए, वो फाइल भी दबा दी, इनको अनिल विज को शिकायत करूंगा, कदे कदा खट्टर कर दूंगा, और खट्टर भी चोर है, अनिल विज के चाली को नहीं, और फिर वो रो पीट कर रह गया, लेने लगा कमीशन। ये जींद का भी महल्ले है, वोट मांगना हो तो सारे जींद वासी एक बार जरूर पूछो, आपने वो 500 करोड़ का इल्जाम लगाया था, वो सही था या गलत था, और लगाया था जाकर उसकी फाइल क्यों नहीं सरकारी? देखो एक विधायक आरोप लगाता है, खुद पार्टी पे लगाता है, दूसरे बंदे पे नहीं किसी भी लगाया, खुद वो भी बीजेपी का चेयरमैन था, जो कमेटी नगर परिषद का, और उसको कमीशन नहीं मिल रहा था। उसके बाद वो हटा दिया, कोरोना काल में 2 साल उसका टाइम पूरा हो गया था, उसकी बागडोर मिल गई विधायक जी को, फिर 2 साल विधायक ने चूसा, ये वो घोटाला चमड़ा बात करें तो उठ कर चलते, पत्रकारों ने जवाब नहीं देता। रही बात है वो यहाँ पर्ची खर्ची फ्री में नौकरी दे दी, भाई क्या था इतनी मिली है। यहाँ SSC के अंदर चंडीगढ़
एक वाइस पद बनाया गया नागर का, वैसे बैठा, उसकी कोई पद नहीं था स्पेशल। वो 3 करोड़ रुपये एक भर्ती में लेता, गिरफ्तार करा था उन वो दफ्तर के अंदर से, जहाँ की उसका पद नहीं था, संवैधानिक उप उप वो बनाया था सेक्रेटरी, हाँ जो भी था, मैंने इतना, हाँ चेयरमैन था या सेक्रेटरी था। 3 करोड़ बाकायदा गिरफ्तार होया वो, एसएससी की अपनी जो भर्ती होती है वहाँ। और आज बताऊं, एक भी भर्ती हरियाणा में ये अंधभक्त है जो रुक के मार दे बिना खर्ची, मेरा काम 70 लाख गया, मेरा 2 लाख गया, फलाना लाख गया, एक भी भर्ती का पेपर आउट होया हर एक भर्ती यदि बेरा है नहीं कि में। और पेपर आउट होने के बाद भी भर्ती लगाई है जी, माँ पढ़ाया करते नहीं, बीए का पेपर आउट होया था, दोबारा देना पड़ा था। और इनती है ना चोर दरवाजे ज्वाइन कराई, छुट्टी होगी नहीं शनिवार की, लिस्ट लाओगे शनिवार रात ने, कदे को कोर्ट में बिगजर और साइड दे तुम्हारे ने ज्वाइन कराऊँ, डॉक्टरी फेर होंगे, कागज फेर मंगाओ है, नुका पहला साइन करके ज्वाइन कर ले। अगर आप ईमानदारी तर सही वाला कन मेरिट पे नौकरी दे रहे हो, चोरी तो क्यों बोझा है, छुट्टी वाला दिन ज्वाइनिंग कराओ। और क्यों पेपर लिए गए दोस्ती, मीडिया में अपने द्वारा पेपर आ लिया, युवाओं का भविष्य बनाने की बात है, तुरंत के तुरंत काम होना चाहिए। एक भविष्य बना दिया। एक बात बताओ, यहाँ क्या है, एक बंदा ठेका लेता है एसएससी का, संघ का एक बंदा आके, ये फिलहाल कल पेपर है, आज बोलते हैं 2 घंटे पेपर बढ़ा देंगे, 15 लाख दो, आज मैं दूँ सबूत, मेरे पास व्हाट्सएप पर चैट आ रही है, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये क्या खर्ची पर्ची की बात करते, एक भी ये कौशल के भी 2-2 लाख लेके लगाते हैं, अगले साल ठेकेदार उसको हटा देता है। कितनी गड़बड़ हुई है नीट पेपर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना भाई इसमें गड़बड़ हुई है। वहाँ 35 लाख से 55 लाख तक बिका नीट का पेपर, और नीट का पेपर में इतनी गड़बड़ होने के बावजूद भी सरकार ने हर बार एफिडेविट दिया वो दोबारा पेपर नहीं कराएंगे, और पेपर दोबारा नहीं कराया, जबकि उसमें पूरे देश को पता गड़बड़ थी, कितनी ज्यादा गड़बड़ थी। आप हरियाणा में देखो, हरियाणा में करीब क्या विकास हुआ है, आज हरियाणा ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी रिपोर्ट है, बेरोजगारी में पूरे देश में बेरोजगारी में 1 नंबर पे है, अपराध भी एक नंबर पे है। और कभी पंजाब में नशा होता था जो इतना ज्यादा, एक बार पंजाब पे लेवल था उड़ता पंजाब, आज वो स्थिति हरियाणा में है। हरियाणा में 100 से ज्यादा नौजवान हर महीने मरते हैं नशे की वजह से, और नशा झोंका जा रहा है, लोगों को आपस में जातियों के नाम पर लड़ाया जा रहा है, धर्मों के नाम पर लड़ाया जा रहा है। पहली पार्टी है जो नफरत करना सिखाती है लोगों को, इतने जहरीले और अंधभक्त पैदा करती है जो हम एक दूसरे के कुर्ते पार्टनर हैं, लड़ाई झगड़े को तैयार रहते हैं। किसान आंदोलन में इनका चेहरा देखा था, इनकी मौजूदा प्रेजेंट एमपी है कंगना राणौत, वो कहती है वहाँ सरेआम डेड बॉडी लटकाई जाती थी, मर्डर होते थे। कितने किसान कातिल हैं, क्या किसानों ने मर्डर किया? और वो कितनी बेशर्मी से आज भी कह रही है कि वो कानून दोबारा लागू होने चाहिए। सन 1905 में शहीद भगत सिंह ने, आज शहीद भगत सिंह की जिसकी आज जयंती है, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने 1905 में किसान आंदोलन चलाया था, और अंग्रेज भी यही 3 कानून लेके आए थे, तब भी किसानों ने विरोध करके वो तीनों के तीनों ठंडे बस्ते में डाले थे। और वही स्थिति आज है, ये बार बार गलतियां मानते हैं, गलतियां करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, इसीलिए इनको माफी वीर कहते हैं। इनका जो था कायर सावरकर, कायर बोलूंगा, वीर नहीं था वो, कायर था, उसने बार बार अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से वो पेंशन लेता था। उस टाइम में जितनी पेंशन एक कमिश्नर की होती थी उससे ज्यादा पेंशन सावरकर लेता था। और नाथूराम गोडसे का चरित्र बताने की जरूरत नहीं है, अपने देश का वो बड़ा विषय हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ वो अपने देश का वो चुप रहे, बीच में ना बोला, वो अपने देश का पहला कानून द्वारा डिक्लेयर आतंकवादी था, पहला आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, कातिल था, जो कानून आज की बात करो। आज की बात ये है, आज ये ऐसा ना करो कि भाई वीडियो चले और फिर कोई ढूंढता फिर तानाशाही सरकार जा रही है और नई सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। किले फंस के भारद्वाज जी आज तो है भ्रष्टाचार 5 गुना। कोई ऐसा है भाई, देखो एक बात कहूँ, भ्रष्टाचार ये कर देंगे, हमने तो देखा नहीं भ्रष्टाचार है, ठीक है ना, जमा बिना खर्ची पर्ची बालक गदागद लागन लाग रहे हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म है हरियाणा में? भाई देखो एक बात कहूँ, इन 90% काम तो ठीक करे होंगे, 10 गलती होगी मान ले, और वो 90 के 90 गलत कराया करते, 10 तो ठीक कराया करते, भाई समझ में, ठीक है ना। तो इस भाई ने डाया मतलब क्या कहना चाह रहे हैं अंकल जी, क्या माहौल आप महसूस कर रहे हैं जींद में, हरियाणा में? सरकार में भ्रष्टाचार है। यहाँ जो जिंदगी सभी सड़कें, अरे जिंदगी सभी सड़कों का रोड़ा निकाला नीचे से बनी में डलिया, उनसे तो और सड़क बनी है। यहाँ माटी के साथ आज भी 11 सेक्टर की इंडस के सामने मार्केट है, उसमें 90% मिट्टी डाल रखी, 10% ही कोई रोड़ा के कण दिखेगा। अपना उनके ऊपर को टाइल बिछाई जा रही है,
तो ये सारा का सारा भ्रष्टाचार के सिरे चढ़ गई है सारी बात। और रही बात बाईपास किरीन की बस स्टैंड के आसपास जो उस पर है नहीं, वो चढ़ने का रास्ता भी नहीं बना रखा लोगों ने, काफ़ी मेहनत करके सफेदों रोड से वापस यू टर्न होना पड़ता है। और रही शिक्षा की बात, आज हर तीसरा चौथा बच्चा नीट की तैयारी करने वाला डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। जब सबके माँ बाप मेरा के हैं, उनके बच्चे हैं मतलब, तो वो यही कह रहे हैं कि उनके नंबर 600 आगे 550, और जो 40 लाख में पेपर है उनके 720, 715, 700 प्लस हैं। तो ये तो सब फर्जी डॉक्टर बनेंगे। और बाकी सारा भ्रष्टाचार करके लगभग 60-70% प्राइवेट मेडिकल में हैं, वो सभी इन भ्रष्टाचारियों के मेडिकल कॉलेज हैं। तो देश की भट्ठा बैठना लग रहा है, तो मेडिकल की तो यही व्यवस्था बन रही है। वोट की चोट किसे देने का इरादा? ये देंगे, बीजेपी को चोट देनी चाहिए। गणे भले तो दूसरे भी को नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे लोग आए जो उनके वोट देना चाहिए। जैसे कुंडू साहब हैं, अच्छे 20-22 बस छोड़ी हैं, 25 भी छोड़ी हैं। तो जैसे ये बलजीत रेड्डू है, आज भी पानी की टैंकर खड़े कर रखे हैं, कहीं लड़कियों के लिए बस छोड़ रखे हैं। मैं तो इस टाइप की विचारधारा का जो भी लोग हो, किसी भी पार्टी से हो, हम उनको अच्छा मानते हैं, ताकि वो पैसा है नहीं समाज के काम आए। और पूछो जी। तो कोई यहाँ तस्दीक कर नहीं रहा है आपकी बात की, सब भ्रष्टाचारी कह रहे हैं फिलहाल। भाई कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस की विचारधारा के हैं, कांग्रेस की बात करेंगे ये तो मंदा होगा, ठीक है ना। काम की तो बातें नहीं कर रही है, काम वाली तो बातें नहीं कर रही। इन रोड़ा नहीं तो ये मानने नहीं रहे, ये काम नहीं मान रही इनने। ठीक है, नाम है मोहब्बत सिंह, एक ही नाम याद हुआ मेरे यहाँ पे। नहीं मान रही है, क्या मेडिकल नहीं मान रहे। अच्छा, भाखड़ा का पानी सारा टेंडर हो गया, वो बनने लग रहा है, ठीक है, उसने भी काम नहीं मान रहे। तो भैया काम तो मान नहीं रहे भाई साहब ये। अच्छा, पहले है ना, पहले है पेपर तो मतलब सुनो, कागज तो मतलब बाद में जमा कर दे, पहले सिलेक्शन करा कर दे। आज सारे कोचिंग सेंटर भरे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक जिद्दी हो रही है भाई, मतलब ये तो बगैर करोड़ की नौकरी फ्री मिला है, ठीक है, दोबारा से पढ़ना शुरू हो गए। आप जींद में जाकर देखो, अब हो रहा है पढ़ाई के लिए, और ये नहीं बोला कोचिंग सेंटर नहीं। एक मिनट अंकल जी आ जाओ। सरदार जी, माहौल बता दो क्या है, वाकई भारद्वाज जी जो कह रहे हैं सच्चाई है या कुछ और है? माहौल ऐसा है जी, एक तरफा सरकार किसी की नहीं आएगी, कोई पार्टी की नहीं आएगी। किसी की 10 आ जाएगी, किसी की 20 आ जाएगी, किसी 35 आ जाएगी। एक ना कांग्रेस आएगी, ना बीजेपी, ना आम आदमी आएगी। ये तो वो दिल्ली वाला हाल बनेगा जो पहले बनया था, ये होएगा जी। हाँ, कि सुनील भाई त्रिशंक सर पता क्या होता है, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। जैसे ना अब नेहरा साहब ने बोला भाई गणेश से अच्छे कोई को नहीं। मैं तो रजनीश ओसो को सुनता हूँ, उनकी एक वो देखी थी, एक चोर की जगह दूसरा चोर बैठ जाएगा। लेकिन भाईचारा, सच को, फैक्ट्स को कहो, एक चीज को कहो, लेकिन दूसरे को दबाओ भी मत। बोलने का अधिकार है, एग्जामिनेशन है, उसके लिए अगर देखो कितने वो पकड़े भी जाते हैं। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है ना, HPSC का जो चेयरमैन पकड़ा गया नागर, इसी सरकार में पकड़ा गया ना, लेकिन पकड़वाने वाले भी तो सरकार है, उस चीज को दबा भी सके थी, लेकिन एक्सपोज हो जाते हैं। ये गद्दार को बख्शेंगे नहीं, मैंने देखा है। हम दोनों सुनो, मैं तो यही कह रहा हूँ, पकड़ा गया, इसी सरकार में पकड़ा गया। सुनो, नहीं कोई बात नहीं, पकड़ा गया ना, तो फिर अभी देखो, अभी 2 केस चल रहे थे, जो भी था। देखो खेल मंत्री के खिलाफ, सुनो, खेल उल्टा बिठा दिया, इसमें क्या खास बात पागी उसमें? पहले पकड़ा, 10 दिन के बाद वापस वहीं बिठा दिया। इतना क्लियर कैसे हो गया, इतना साफ सुथरा कैसे हो गया 10 दिन में? 10 दिन में चीजें साफ होगी। खेल मंत्री जी हैं अबे, उन पे एलिगेशन लगा था अटेम्प्ट टू रेप का, लेकिन वो दोषी पाया। सुनो, वो है ना चार्जशीट, ये किसी को नहीं बचाते। अगर अपराधी होगा ना, गांठ बंद है। कौन नहीं बचाते? एक मिनट से, कौन नहीं बचाते? कौन नहीं बचाते? नहीं मतलब अपने वो जिन्होंने अजीत पवार को बताया भाई देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और वो आज गठबंधन में उन्हीं की बात कर देगा। ओहो, ये राजनीति है। सुनो जी, ये राजनीति है। सुनो, जब मैं बोलूं था, देख सुनो, इसके भाई के कीड़े सुनो है, आम के बोल रहा था, इन पे सहन नहीं होता। अगर कोई सच बोल लगा ना, सुन ले, 100 का 100 मानस है ना, अड़ेग भी कोई नहीं, ठीक है। हर आदमी अपनी विचारधारा है। ये लोग तो मोदी ने बनाए थे, ये उड़ान बनाए, हमें तो बनाने वाले। बर्त का देखा, इस बार चेंज होगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है? वो भी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर होगा तो हो जाएगा, हैं? ठगरी बात। एक बात बताओ, एक बात मैंने पहले भी कहा था, लेना एक ना देने दो दिलदार बने हंड है, मन में रहे पाप की गुंडी यार बने हंड है। कोई भी 10 आदमी मन कैसे पढ़ते हो सर आप?
आप इंटरव्यू कर लो, आप 20-50 आदमी पूछ लो, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ना लगभग 2 लाख वोट हैं। 2 लाख लोगों को आप कैसे आप बता दोगे? बताओ, मीडिया से कुछ नहीं होता। वोटर है ना साइलेंट है। हरियाणा बेरोजगारी में कौन से नंबर पे बताइयो? हरियाणा बेरोजगारी में कौन से नंबर पे? सरकारी रिपोर्ट है, बताओ ना। तो आप अखबार पढ़ो, मैं टाल कर रहा हूँ, आप बता दो। तो हरियाणा बेरा है। हरियाणा बेरोजगारी बेरोजगारी सुन ले भी, सुन ले, कोई भी सरकार, कोई भी सुन ले, कोई भी सरकार है ना, सुन 1 करोड़ है ना सर, 1 करोड़ छोरे हैं, मान ले 50 लाख छोरे हैं, कोई सी सरकार भर देगी? काम करके खाना पड़ेगा। छोरे है ना, बाबू तो डांगरा ने पानी पिया हुआ है, और छोरे इंटरनेट चला में गामा माल देखो, काम नहीं करते लोग। और सुनो, सारे सरकारी नौकरी नहीं लग गया करते, जो पक्की नौकरी हटा के कच्ची लगाने लग रही है। अग्निवीर योजना कौन लेके आया? अग्निवीर योजना, एक भी अगर सैनिक कंधा हो बढ़िया है। अग्निवीर योजना बिल्कुल गलत है। ये खुद उठा सरकार में नौकरी लाग रहा है और उसका उसे मतलब विरोध कर रहा है। दोहरापन देखो उन लोगों का। मतलब अग्निवीर योजना ठीक है? अग्निवीर योजना देखो जी, इसमें सरकार ने 4 साल की ये करी है। देखो ये तो हमें भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कम से कम है ना, खुद एमएलए बने। सुनो, इन्हें नुका देना, उन्हें नुका देना 6 महीने का टाइम दर दिया, तो दुख तो आओगा। बीइंग एम्प्लॉयज बिल्कुल गलत है। और सुनो, ओपीएस के भी हम हक में है, मतलब पेंशन होनी चाहिए 60 साल। ये क्या बहुत कीड़ा रहा है भाई। इसका कर ले पहला, सुन, इन्हें शिकायत दे, इसने शिकायत, इस मानस ने। हाँ बता भाई। सुनो सर, यहाँ बहस देखो, जब हम बोलते हैं ना कुछ पता नहीं, कुछ अजीब हलचलो है। जिस बोले कौन जीतता है, बोले जिसकी गणी वोट आऊंगी, तो मैं सच्चे बोलने लग रहा हूँ। पत्रकार महोदय जी, आप बताओ, सुनो आप ही बताओ, क्या पॉसिबल है कि हर युवा को रोजगार मिलेगा किसी भी सरकार में? आप बताओ, फैक्ट्स पे बात करेंगे। नहीं संभव है, लेकिन वो वायदे भी तो होने चाहिए ना। वोट लेने के टाइम में आप वो वायदे करो, आप सच बता दो पब्लिक को, हम इतना रोजगार दे सकते। जहाँ मैं रहता हूँ ना सर, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ, मारी गलियों में, जब मेरी सराउंडिंग 10 बच्चे, चलो रोहतक रोड 10 बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे, और वो बहुत मेहनत करते थे, इनको नौकरी मिल गई। कच्चे लगे, कौशल में लगे हैं, नहीं पक्के लग रहे हैं, VLDA भी, VS भी पक्के। 2 लाख नौकरी हरियाणा में ऑन रिकॉर्ड है। 2 लाख खाली पड़ी है, 2 लाख 2 लाख पद पिछले 10 सालों में खाली पड़ी है, भर्ती नहीं करते। 1,23,000 कच्चे कर्मचारी हैं कौशल विकास योजना में। अग्निवीर योजना पूरी दुनिया में फेल हो चुके हैं, वो मॉडल यहाँ लागू करा है। देश में निर्यात घटा है, GDP घटी है। आप हमारा जो करेंसी रुपया, हमारा रुपया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इससे भी नीचे आ गया, इससे भी कमजोर हो गया। कैसे हम देश की तरक्की मान लेंगे? पूरी दुनिया में हमारा हंसी मजाक हो रहा है। ये कब डंका बज रहा है? कहाँ डंका बज रहा है? पूरी दुनिया में जुलूस निकाल दिया हमारा। अगर प्रधानमंत्री ही मतलब झूठी बातें सरकावे, प्रधानमंत्री खुद अपने आप को कह रहा है कि मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ का मतलब उसके माँ बाप ने उसको पैदा नहीं किया, वो कहाँ से ऊपर आसमान से पड़ा है। ऐसी बेवकूफ़ी बातें क्यों करते हैं? क्या पूरी दुनिया में हमारा मजाक नहीं होता इन चीज़ों को लेकर? वही पिछली बार उसके अमेरिका में ट्रंप के लिए वोट मांगने गया था एक प्रधानमंत्री, दूसरे देश के किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने जाए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री पद का कुछ तो सम्मान रखो। इस बार तो मिले भी नहीं भेजा, इस बार तो शायद ट्रम्प साहब से मुलाकात भी नहीं हुई उनकी। नहीं, अभी गए तो उसी है, लेकिन पीछे वो फ्लो आप फंस गए। अब जो ट्रंप के खिलाफ कैंडिडेट है वो भारतीय मूल से कहीं ना कहीं जुड़ी है, उसकी दादी की नानी यहाँ भारतीय है, वहाँ विरोध कैसे करें, वहाँ फंस गए। नहीं चाहते तब भी वो ट्रंप को है। एक कट्टरपंथी दूसरे कट्टरपंथी को पसंद करता है, ये इतिहास का आप रिकॉर्ड उठा के देखो। एक कट्टरपंथी दूसरे कट्टरपंथी का समर्थन करता है हमेशा, वही स्थिति यहाँ है। पीछे से पूरी डिबेट का मजा ले गए। अंकल जी नाम क्या है? सुरेश फौजी ढकाना जी। क्या लग रहा फौजी साहब? जिंदगी जनता है जी, इन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर फेल कर दिए, पत्रकार तो क्या है, समझ गए? हम तो कहीं फेल पास हो नहीं रहे, हम तो आपकी राय ले रहे। राय नहीं ले रहे, आप भी ये बताते हैं, बोलते कहीं है जाते कहीं है, ये जिंदगी है। तो बताओगे तो आप तो बता दो। तो दिया उल्टा बोलते हैं। बोल तो आप रहे, हम तो आपके बोल दिखाओगे। ये कांग्रेस बीजेपी को गाली देते हैं, बिसराते हैं, और फिर भी जीतती है। क्या पटियाला चौक से आती है बीजेपी? गोदी मीडिया शब्द कहाँ से जात हुआ?
गोदी मीडिया शब्द कहाँ से ईजाद हुआ? पता नहीं हुआ सर इन चीजों का। अब आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया के लोग बीजेपी को गरियाते हैं और गोदी मीडिया शब्द इसी वजह से ईजाद हुआ। ये कह रहे हैं कि मीडिया मीडिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस गोदी मीडिया की वजह से ही 5 साल चेहरे पे उस पे टीवी पे एक ही आदमी दिख गया, उसी की वजह से 240 आ गई। अगर उसकी जगह दूसरा चेहरा और दिखा देते ये 140 भी नहीं आती। फौजी साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई मीडिया बीजेपी को गाली दे रहा। मीडिया बीजेपी ने गाली करते देने लगे, मीडिया तो सारा बीजेपी का है, मीडिया तो है ही बीजेपी का। ये तो सोशल मीडिया है थोड़ा बहुत जो इनका काम दे रहा है। सोशल मीडिया के सारे लड़ाई लड़ी है, मीडिया के वोट कहीं देते बोलते कहीं हैं। ये जिंदगी जनता को नहीं समझ पाओगे आप। अगर ये फौजी आप इनसे पूछो अग्निवीर सही है गलत है? अग्निवीर जैसी बहुत बढ़िया स्कीम है। 5 साल आदमी धक्के खावे, एक तो यहाँ 20-30 लाख रुपए लेके आएगा। इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। सुनो तो एक फौजी को ट्रेनिंग देते हैं कितने लाखों रुपए खर्चा होता है, उसको कैसे छोड़ देंगे? फौज में ही रखेंगे उसको, नहीं यहाँ सेट करेंगे। फौजी मिलेगा कहाँ? हर आदमी विश्वास करता घर के बना के भी, फैक्ट्री में नौकरी में एक भी बेरोजगार नहीं रखे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला होता है। इतनी फौज रख सकते हैं, इतने से ज्यादा नहीं रख सकते, काउंटिंग होती है। ठीक है ना जी? हाँ ये शर्तें अभी लागू हुई फौजी साहब। ये ऐसा होता है, कुछ आर्मी इतनी गिनती रखनी पड़ती है। इनको छोड़ेगा कौन है? सारे रोजगार इनको वहीं रखेंगे। अभी तक तो एक भी फौजी नहीं आया है, 4 साल तो नहीं हुए हैं। इंतजार तो कर लो, ट्रेनिंग देके कैसे भेज देंगे? सरकार ने एक बिल्कुल साफ कंडीशन कर दी कि 25% मैक्सिमम इनमें आर्मी में परमानेंट रखा जाए। 50 कर दिया, अभी धीरे धीरे कर देंगे। ये सारी उम्र ये ट्रेनिंग ही देते रहेंगे इनको। पंजाब में सीट घट गई और प्रतिशत बढ़ गया। नहीं, क्या ट्रेनिंग देंगे? पंजाब में एक अग्निवीर उसको पता था बाबा अगले 6 महीने में तेरी नौकरी छूटने वाली है। वो अवैध असला लेके उसने अपना गैंग बना लिया। ये स्थिति आने वाले टाइम में होने वाली है। इनको कहाँ नजर आएगी? जो खुद पक्की नौकरी करके आ रहा है और कच्ची का समर्थन करता है, फिर ये अपने बच्चों को कच्ची नौकरी में क्यों नहीं भेजता? पक्की क्यों मांगते हैं? फिर ये अग्निवीर योजना, आर्मी का एक भी जवान कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा। वो जबरन थोपी गई स्कीम है और ये स्कीम बंद होगी आने वाले टाइम में। सत्ता परिवर्तन होती है, स्कीम बंद होगी, गारंटीड बंद होगी, क्योंकि गलत है ये। कोई नहीं चाहेगा कि 4 साल के लिए नौकरी उसके बाद वापस कराए। ये करे बा करने के बाद नौकरी दे देंगे। क्या अमित शाह करे नौकरी दे देंगे? अमित शाह अपने घर से नौकरी दे देगा? अमित शाह तो कल चला जाएगा, फिर दूसरी सरकार आ जाएगी। दूसरी सरकार क्यों नौकरी देगी उनको? हमेशा आज तक हमारे देश में फौज की नौकरी पक्की होती थी, बेल्ट की नौकरी हमेशा पक्की होती थी, कभी कच्ची नहीं। इन्होंने लोकल पुलिस की भी और फौज की भी दोनों वो ठेके पे कर दी। यहाँ आप देखो एसपीओ भर्ती कर रखे स्टेट पुलिस में और आर्मी में सारे के सारे अग्निवीर। और इन्हीं अग्निवीरों को ये अडानी अंबानी के गोदाम में आगे वो सिक्योरिटी के तौर पर काम करेंगे, उनके लिए तैयार किया जा रहा है। असल बात नहीं बताते। पूरी दुनिया के इतिहास में जहाँ भी ये जो टेम्परेरी ट्रेनिंग करके तैयार किए गए वो सारे के सारे फ्लॉप हुए हैं। आप रशिया का मॉडल देख लो। रशिया में जो ट्रेनिंग दी थी जिनको इमरजेंसी के लिए रिजर्व रखा गया, वो सभी लड़ाई लड़ने से मना कर दिया उन्होंने। वो कहता हम कौन से पक्के, हम तो कच्चे हैं। कच्चा सैनिक कभी भी लड़ाई नहीं लड़ता है। एक सैनिक को तैयार करने में 8-10 साल लगते हैं, तब जाके वो मानसिक तौर पर तैयार होता है। ये नहीं को आप 6 महीने की ट्रेनिंग की और वो उसको तैयार कर दिया। 6 महीने बिल्कुल तैयार नहीं होता, डिसिप्लिन में भी नहीं डलता। असली जो लड़ाई के लिए सैनिक तैयार होता है वो 8-10 साल के बाद जाके तैयार होता है, क्योंकि उसको सारा का सारा डिसिप्लिन, सारे के सारे भौगोलिक स्थितियों में जगह जगह पोस्टिंग होगी तभी सीखता वो। ये नहीं है खाली आप उसको 6 महीने की ट्रेनिंग दे और 4 साल तक नौकरी। जिसको ये पता आपको नौकरी 4 साल बाद निकाला जाएगा, वो क्या ईमानदारी से वहाँ काम करेगा? नहीं करेगा। मानसिक तौर पे वहाँ को मजबूत होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है आपको निकाला जाना है। उसके दिमाग में ये आएगा भाई यहाँ से निकालने के बाद क्या करना है। वो नशे की लाइन में भी जा सकता है, अपराध की लाइन में भी जा सकता है। तो हरियाणा में वोटिंग में करीब 1 हफ्ता शेष है। लोगों के अलग अलग मत है, अलग अलग राय हैं। कहीं सत्ता का विरोध है तो कहीं सत्ता का पक्ष भी है। और जींद में तो यहाँ आपस में आप काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी देखने के लिए मिली। और इस बीच में शोर में बैठे शहीद भगत सिंह वाकई देख रहे होंगे भी कौन सी पार्टी उनके पद चिन्हों पर चलेगी। जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, क्या जो राजनीतिक दल हैं वो उन सिद्धांतों पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये तो
भविष्य बताएगा। और 8 तारीख को जब हरियाणा के नतीजे निकलेंगे तो पता चलेगा कि वास्तविक माहौल क्या है।